Hello. Hello friends. So my name is Vikas. Um, I'm a full stack developer. So from having experience of 12 plus years of experience in a full stack development, I work with various technologies like HTML, CSS, JavaScript, and the JS frameworks like React, Angular, and Vue.js. So I work with the backend also. So I have almost 6 plus years of backend experience with the PHP language and the Node.js also. तो इन टुडेज सेशन आई विल कवर द बूटस्ट्रैप एंड दोस्तों बूटस्ट्रैप क्या होता है और जनरली हम बहुत सारे जो बिगिनर्स होते हैं जो जिनको वेबसाइट डेवलपमेंट या वेब डिजाइन एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में करियर बनाना है उन उन लोगों के लिए ये आज का वीडियो है जहाँ पे हम बूटस्ट्रैप को कवर करेंगे। हम बूटस्ट्रैप व्हाट इज बूटस्ट्रैप और हम बूटस्ट्रैप क्यों यूज करने वाले हैं हम इसका भी डीपली इस टुडेज कॉल में देखने वाले हैं। तो उस इस कॉल को आपको एंड तक देखिएगा और हम बेसिकली कुछ बूटस्ट्रैप का मल्टीपल चंक्स ऑफ सेशंस लेंगे जिसमें हम मल्टीपल सेशंस में हम मल्टीपल चीजों को कवर करेंगे, है ना। तो हम बेसिकली जो भी आज हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम वीडियो सीरीज में हम जो भी पढ़ेंगे वो हम एज अ माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में जितना मैंने आज तक सीखा है और जितना भी हम कवर कर सकते हैं उतना हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ पीपीटीज भी क्रिएट किए ताकि आपको थोड़ा विजुअल वे से मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर पाऊँ कि हाउ बूटस्ट्रैप वर्क्स विद द वेरियस टेक्नोलॉजीज। ओके, so basically what is bootstrap? Okay, so let me show you. Okay, so today's agenda of this call is we will cover what is bootstrap, bootstrap layouts, bootstrap grid system, bootstrap columns. Okay, so this is the basic agenda of this today's call. तो मैं इस सेशंस के दो वीडियोस मतलब दो सेशंस क्रिएट करने वाला हूँ। एक बूटस्ट्रैप रहेगा जो मैं हिंदी में कवर करूंगा और सेकंड जो मेरा बूटस्ट्रैप का टॉपिक रहेगा वो मैं इंग्लिश में सेम सीरीज में इंग्लिश में भी कवर करूंगा, इंग्लिश ट्यूटोरियल्स। ओके, बिकॉज मैं इस सीरीज को मैं यूट्यूब पे अपलोड करना चाहता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का जो भी यूटिलाइजेशन है फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट में तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो बेसिकली हम जब वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डिजाइनिंग में करियर करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं अपकमिंग सेशंस में HTML से जावास्क्रिप्ट भी मतलब कवर करूंगा और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जावास्क्रिप्ट, HTML एंड CSS की, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बेसिकली HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को थोड़ा बेसिक लेवल पे जानते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज बूटस्ट्रैप। ओके, so Bootstrap is a free open source CSS framework directed at responsive mobile first front-end web development, and it contains HTML, CSS, JavaScript based design templates for the typography, forms, buttons, navigation and other interface components. So Bootstrap हमारा एक बेसिकली ओपन सोर्स CSS जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, ठीक है। और ये मोबाइल फर्स्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट है, मतलब हम जितनी भी जहां पर भी हम वेबसाइट डिजाइन में मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पे हम बूटस्ट्रैप का यूटिलाइजेशन करेंगे, है ना। तो आपको बेसिकली HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एंड बूटस्ट्रैप कम अप विद वेरियस बिल्ट इन कंपोनेंट्स लाइक फॉर्म, बटन्स, नेविगेशन। तो ये सारी चीजों को उन्होंने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है बूटस्ट्रैप 5 में। तो हम आज के सेशन में बूटस्ट्रैप 5 को देखेंगे जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप है, ठीक है। Now how to use the bootstrap? So basically how we can use this bootstrap and how we can include that bootstrap framework in our HTML and CSS project. Okay, so basically there are three ways. We can download bootstrap from the getbootstrap.com, and getbootstrap.com is our actually the bootstrap official website. So they have their own official website that is www.getbootstrap.com. You can, the second way, we can simply download the CDN links. So on the official website they provide some CDN links, so you can directly copy those CDN links and include in your project. Okay, and the third way is that by package manager. So we have the npm package manager. So by using npm package manager you can directly install by running command npm install bootstrap in your project. Okay, so we can cover that also in our upcoming session. Okay, so now coming to the coding part. So ये हमने slide में देख लिया है. So this is the official website of Bootstrap, and you see there is getbootstrap.com. So if I hit www.getbootstrap.com, okay, so you will see the bootstrap.com website. Okay,
एंड www.getbootstrap.com। ये वेबसाइट पे आपको जाने के बाद यहाँ पे डॉक्स करके नेविगेशन आइटम्स के अंदर आपको मेनू बार में डॉक्स करके दिखेगा। ठीक है, तो ये डॉक्स आइटम जो है नेविगेशन में, यहाँ पे हम जब अगर क्लिक करते हैं ना, तो आपको बेसिकली आपको बूटस्ट्रैप को किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना है उसके बारे में वो बताएगा। So before coming to that, I will just click on that logo icon. So you will see Bootstrap is a build fast responsive websites with Bootstrap. You can build fast and responsive sites using package manager. As I said, you can simply install Bootstrap by using the package manager. So you need to install by running this command npm install and Bootstrap, and you can specify the correct version for Bootstrap. Okay, you see there are multiple and where you can where you can get started with the Bootstrap. You see there is some information added over the website. So I will basically tell you. So when I click on that doc section, so आपको पता होगा कि यहाँ पे उन्होंने क्विक स्टार्ट करके कुछ गाइडलाइंस दी है बूटस्ट्रैप को किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में हम डालते हैं। तो मैं एज आई सेड, मैंने जब बोला आपको कि हम जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना, तो आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ मेरे लोकल पे। तो मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड को यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये मेरा आईडी है जहाँ पे मैं फ्रंट एंड कोड लिखूंगा मेरा, है ना। तो मैं यहाँ पे एक सिंपली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। ओके, और मेरे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ बूटस्ट्रैप सीरीज के लिए। ओके, क्योंकि मैं चंक्स ऑफ वीडियो बनाने वाला हूँ, मल्टीपल वीडियो, ताकि मेरे वीडियो शॉर्ट हो और उसमें आपको शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो इस फोल्डर को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में, है ना। और देन उसके बाद एज आई सेड, हमको बूटस्ट्रैप का कोड इंक्लूड करना पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में। तो देयर आर 3 वे। तो पहला वे हम देखते हैं कि कैसे हम बूटस्ट्रैप कोड को हम हमारे प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले index.html एक फाइल बनाएंगे, HTML फाइल। आपके फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने इंडेक्स ही क्यों यूज किया, क्योंकि ये मेरा इंडेक्स मतलब मेरा एग्जीक्यूटेबल फाइल है। इंडेक्स, जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं, रूट फाइल बनाते हैं, तो उस फाइल का नाम होता है index.html फाइल। ओके, तो index.html फाइल में हम पूरा हमारा HTML कोड ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम जब हम ये फाइल क्रिएट करते हैं, तो देखो आप यहाँ पे मेरे index.html फाइल में index.html फाइल मैंने जब क्रिएट की, तो मुझे उसमें अभी HTML टेम्पलेट डालना पड़ेगा, राइट। तो मैं बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि मुझे क्रिएट a new index.html फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट फोल्डर। ओके, सो यू कैन सिंपली कॉपी दैट, और यू सी, अगर आपको वो बोल रहा है कि अगर आपको इंक्लूड बूटस्ट्रैप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला था कि आपको कि आप मल्टीपल वे से बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर स्लाइड में जाते हैं मेरे, मैं स्लाइड भी शेयर करूंगा। तो देखो यहाँ पे 3 वेज दिए। सबसे पहले तो हम सारे बूटस्ट्रैप के फाइल्स डाउनलोड करके हम हमारे प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड वे है सीडीएन लिंक। सो व्हाट इज सीडीएन लिंक? तो सीडीएन लिंक्स ये होती है हमारे पास, ये जो सीडीएन लिंक्स दिए ना, बूटस्ट्रैप की कुछ फाइल्स होती है जो हमको हमारे प्रोजेक्ट में रखना पड़ता है ना। तो बूटस्ट्रैप min.css एक सीडीएन लिंक है, और एक लिंक है हमारे बूटस्ट्रैप min.js फाइल के लिए। तो हम सिंपली ये जो HTML टेम्पलेट है इंक्लूडिंग सीडीएन लिंक, इसी को कॉपी कर लेंगे, राइट। हमारे VS कोड के अंदर जाएंगे, और VS कोड में सिंपली हमने जो फाइल क्रिएट की index.html फाइल, उस फाइल के अंदर जाके हम इस पर्टिकुलर कोड को रख देंगे, प्लेस कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि हम बूटस्ट्रैप को हमारे index.html से यूटिलाइज कर देंगे। अभी इस पर्टिकुलर फाइल को हमको चेक करना है कि बूटस्ट्रैप सही में इंक्लूड हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो सेकंड वे है बूटस्ट्रैप का, जो हम सीडीएन लिंक्स बोल रहे थे कि हम सीडीएन लिंक्स के जरिए ही हम पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को यूटिलाइज कर सकते थे, राइट। तो बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करने के लिए हमने क्या किया, सीडीएन लिंक्स को ऐड किया। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट हमने जो डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है ना, हम उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे सिंपली ब्राउजर के अंदर रन करते हैं। तो मैंने डबल क्लिक किया, राइट। तो देखो मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया, तो अभी मेरे HTML पेज पे मैंने एक सिंपल H1 टैग से क्या किया, हेलो वर्ल्ड टाइप किया। तो आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं उसको इंस्पेक्ट करके चेक करूँ, तो इंस्पेक्ट करने के बाद आप इसको देख सकते हो। देखो यहाँ पे जब मैंने इस H1 टैग के ऊपर क्लिक किया, तो आपको देखो reboot.scss फाइल।
rfs.scss फाइल्स, वैसे मल्टीपल फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही है, तो दोज फाइल्स आर कमिंग फ्रॉम द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ओके, तो हम सक्सेसफुली बोल सकते हैं कि हमारे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंक्लूड हो चुका है हमारे एचटीएमएल पेज के अंदर, है ना। तो दोस्तों मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एचटीएमएल एंड सीएसएस का, ठीक है, सिंपल, नॉट फॉर द जावास्क्रिप्ट, ओके, बिकॉज इन अपकमिंग सेशंस वी विल कवर सम जावास्क्रिप्ट एडवांस बिगिनर्स लेवल ऑफ सेशन एंड एडवांस वर्जन भी हम जावास्क्रिप्ट का कवर करेंगे, पर कम से कम बेसिक आपको एक एचटीएमएल एंड सीएसएस का बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये मैं समझ के चलता हूँ, और आपको बेसिक टूल्स का भी मतलब आपको ये समझ के चलता हूँ कि मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टूल्स का कि कैसे इंस्पेक्ट करते हैं पेजेस को, है ना, कैसे वीएस कोड यूटिलाइज किया जाता है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं वैसे कवर करूंगा स्टेप बाय स्टेप स्लोली। तो ये आज का सेशन मेरा थोड़ा स्लो रहेगा, पर अपकमिंग सेशन आई विल कवर मोर नॉलेज ओवर द बूटस्ट्रैप। ओके, सो हमने बेसिकली इस पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप टेम्पलेट को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दिया है ना। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो देखो, तो बूटस्ट्रैप बेसिकली मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स के लिए काम करता है। ब्रेक पॉइंट इज व्हाट, हमने जैसे बोला कि बूटस्ट्रैप ये हमारा रिस्पॉन्सिव बेस्ड फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है ना। तो यहाँ पे हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, नॉट ओनली हम डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, वेबसाइट डिजाइन करेंगे या एप्लीकेशन डिजाइन करेंगे, हम हमारे मोबाइल फ्रेंडली टेम्पलेट्स भी हम बूटस्ट्रैप के अंदर कवर कर सकते हैं। तो हम अभी आज हम इस सेशन में बूटस्ट्रैप 5 के मतलब बूटस्ट्रैप की लेटेस्ट वर्जन को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना। तो बूटस्ट्रैप की लेटेस्ट वर्जन में उन्होंने बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स को कवर किया है ना। तो उस ब्रेक पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ब्रेक पॉइंट्स में उन्होंने एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, मतलब हमारे जो डायमेंशन, हमारे जो डिवाइसेस के डायमेंशन होते हैं 576 पिक्सल के नीचे, मतलब लेस देन 576 पिक्सल के नीचे जो डायमेंशन होता है उसको हम एज अ एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट एज अ कंसिडर करेंगे। मतलब बूटस्ट्रैप 5 में हम उसको एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रेक पॉइंट बोलेंगे। देन उसके बाद स्मॉल साइज के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल टू 576 पिक्सल हम उसको कंसीडर करेंगे। मीडियम डिवाइसेस के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 768 पिक्सल के लिए, लार्जर डिवाइसेस के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 992 पिक्सल हम कंसीडर करेंगे। देन एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज के लिए अब यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 पिक्सल एंड 1400 पिक्सल। एंड यू सी बेस्ड ऑन द ब्रेक पॉइंट्स वी हैव द क्लास इन पिक्सेल। व्हाट इज दैट क्लास इन पिक्सेल? तो हमको अगर स्पेसिफिकली पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक अगर हमको कोई वेबसाइट रीडिजाइन करनी है, जैसे मान लो मैं एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बना रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ एचटीएमएल, मतलब एक मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बना रहा हूँ ताकि वो मेरा फोकस ही मोबाइल के फोकस ही मेरा मोबाइल के लिए रहे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल एंड मीडियम, ये तीनों ही ब्रेक पॉइंट्स के लिए वो वेबसाइट मेरी अप्लीकेबल हो, और बेसिकली डेस्कटॉप के लिए बाय डिफॉल्ट जैसी दिखती है वैसी दिखे। तो बेस्ड ऑन क्लास इनफिक्सेस मैं अपने कुछ क्लासेस बूटस्ट्रैप में इंक्लूड कर सकता हूँ, और बेस्ड ऑन दैट क्लासेस वो हमारे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर को मैनेज करेगा बूटस्ट्रैप, है ना। वो भी हम कैसे करेंगे, हम अपने लाइव एग्जांपल के साथ उसको देखेंगे, ठीक है। तो हमने अभी ब्रेक पॉइंट्स देख लिए। तो बूटस्ट्रैप कंटेनर, व्हाट इज बूटस्ट्रैप कंटेनर? तो बूटस्ट्रैप प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ कंटेनर। तो बूटस्ट्रैप क्या करता है कि हमको दो टाइप्स के कंटेनर प्रोवाइड करके देता है। एक कंटेनर होता है हमारा एज टू एज, जो हमारा एंटायर एज को मैनेज करता है, एंटायर विड्थ को, व्यू पोर्ट, जो भी हमको एक जो स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, इसको बोलेंगे हम व्यू पोर्ट। हमारा पेज इज नथिंग बट आवर व्यू पोर्ट। तो बूटस्ट्रैप क्या करते हैं कि हमारे व्यू पोर्ट के बेस पे टू क्लासेस, मतलब टू टाइप्स ऑफ कंटेनर हमको डिफाइन करके बूटस्ट्रैप ने दे दिए, है ना। एक कंटेनर होता है हमारा, एक नॉर्मल कंटेनर होता है जो मिडल में होता है, उसमें लेफ्ट एंड राइट में कुछ स्पेसिंग बूटस्ट्रैप ने इंक्लूड की है। देन एक कंटेनर होता है हमारा एज टू एज। तो हम दोनों कंटेनर को कोडिंग के लेवल पे देखेंगे। जैसे अभी मैं ये टेम्पलेट पे आ गया, तो ये मेरा डिफॉल्ट एक टेम्पलेट था जिसमें मैं अभी क्या करता हूँ कि जैसे बूटस्ट्रैप ने मैंने बोला कि दो टाइप्स के कंटेनर प्रोवाइड किए। तो कौन से दो कंटेनर? एक है हमारा कंटेनर, तो मैं एक ड्यू लेता हूँ, एक क्या लिया मैंने, एक ड्यू लिया, सिंपल ड्यू, उसको मैंने क्लास दिया कंटेनर। ये बूटस्ट्रैप का बिल्ट इन क्लास है, हमने हमारा कुछ सीएसएस में एक्स्ट्रा क्लास वगैरह यूटिलाइज नहीं किया है, हमने बूटस्ट्रैप का क्लास यूज किया है। तो जैसे मैंने बोला कि बूटस्ट्रैप हमको बिल्ट इन टू कंटेनर लेवल क्लासेस देता है, एक लिया कंटेनर और एक दिया उसने कंटेनर फ्लूइड। अभी ये हो गया मेरा कंटेनर और ये हो गया मेरा कंटेनर फ्लूइड, राइट। तो अभी मैं इस पेज को रिफ्रेश अगर मेरे ब्राउजर पे करूं तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिफरेंस। देखो जब मैं उसको इंस्पेक्ट, मैं यहाँ पे देखो इंस्पेक्टर टूल है मेरे पास, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सिलेक्ट एन एलिमेंट करके, ये मेरे लेफ्ट साइड में इंस्पेक्ट मोड में। तो जैसे मैं उस पर्टिकुलर कंटेनर, ये मेरा देखो यहाँ पे आया मैं, तो यहाँ पे देखो आप
इस पर्टिकुलर एलिमेंट में, इस डोम एलिमेंट में मेरा पूरा एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब पूरा मेरा एचटीएमएल मार्कअप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पहला ड्यू मैंने बनाया कंटेनर। देखो, जब मैं कंटेनर ड्यू पे हाईलाइट कर रहा हूँ ना, तो देखो लेफ्ट एंड राइट में कुछ स्पेसिंग्स है। यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट में कुछ व्हाइट स्पेसेस है ना, दैट इज माय कंटेनर। एंड उसकी उस पर्टिकुलर कंटेनर की मैक्स विड्थ कितनी है, 1320 पिक्सल। मतलब ये मेरे लार्जर डेस्कटॉप के लिए काम कर रहा है, मतलब हमारे मोर देन 1200 पिक्सल के ऊपर, मतलब हमारे लार्जर ब्रेक पॉइंट से भी वो बियॉन्ड जा रहा है ना। तो ये हो गया मेरा कंटेनर। अगर मैं कंटेनर फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, तो कंटेनर फ्लूइड देखो मेरा ब्राउजर के एज, मतलब लेफ्ट साइड से और राइट साइड से वो होता है। अगर मैं इसको थोड़ा विजुअलाइज अगर और करूँ, तो मैं देखो इसको कुछ मैनुअल से सेट करता हूँ कि जैसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ। जैसे मैंने देखो इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया है, उसकी थोड़ी हाइट दे देता हूँ मैं 100 पिक्सल, ताकि आपको मोर विजुअलाइज हो, है ना। वो सेम मैं कंटेनर फ्लूइड के लिए करता हूँ। कंटेनर फ्लूइड के बैकग्राउंड के लिए मैं देता हूँ येलो कलर, देन उसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। तो देखो पहला जो कंटेनर है वो मेरा पहला कंटेनर है, जो जैसे मैंने सिंपल उसको कंटेनर क्लास दिया, तो ये मेरा कैसे हो गया, फिक्स विथ कंटेनर। फिक्स विथ कंटेनर को क्या बोलेंगे, फिक्स विथ कंटेनर। फिक्स विथ मतलब उसकी स्पेसिफाई मैक्स हाइट हमने डिफाइन करके रखी है। और ये जो आपको व्हाइट स्पेस दिख रहे दोनों लेफ्ट एंड राइट में, ये क्या हो रहा है, जब हमने कंटेनर दिया उसको क्लास, तो उसने फिक्स विथ कंटेनर कंसीडर किया उसको। बट जब हमने उसको कंटेनर फ्लूइड बोला, तो उसने क्या किया, व्यू पोर्ट के मतलब ब्राउजर के एच टू एच से स्टार्ट किया, है ना। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, तो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन आवर डिजाइन स्पेसिफाइड, ओके, हमको क्या करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक पर्टिकुलर कंटेनर में उसको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमको अगर कुछ एप्लीकेशन ऐसी बनानी है जिसमें हमको ब्राउजर के एच टू एच से उसको उस डिजाइन को स्टार्ट करवाना है, तो हम कंटेनर फ्लूइड यूज करेंगे। एंड देन अगर हमको अगर कुछ ब्राउजर के फिक्स विथ कंटेनर के अंदर काम करना है, तो हम ये कंटेनर को मैनेज करेंगे। तो इस कंटेनर को भी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी मैक्स विथ कितनी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये बोल रहा है कि मेन विथ 1400 पिक्सल के लिए मेरी मैक्स विड्थ कितनी है, 1320 पिक्सल। तो अगर मैं उसको भी स्पेसिफाई करूं कि ये मेरी मेन विड्थ 1400 पिक्सल के लिए मेरी मैक्स विड्थ कम से कम 1200 पिक्सल हो, तो मैं यहाँ पे उस मतलब मेरे कस्टम सीएसएस में जाके मैं उस पर्टिकुलर कंटेनर को भी मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मेरा फिक्स विथ जो कंटेनर क्लास है उसकी भी विड्थ मैं मेरे हिसाब से मैनेज करना चाहता हूँ, राइट। तो ये हो गया कंटेनर का। तो अगर आप बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आते हो ना, तो बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने दिया भी है कि मैं जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आऊँ, तो देखो यहाँ पे लेआउट्स करके सेक्शन है, दिख रहा है, यहाँ पे लेआउट्स करके सेक्शन है। और लेआउट वाले सेक्शन में हम जाते हैं, तो देखो यहाँ पे उन्होंने उस पर्टिकुलर कंटेनर पे बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया है उसी को उन्होंने बताया कि देखो यहाँ पे बोला है कि हम कंटेनर क्लास से फिक्स विथ मतलब हमारा मैक्स विथ मतलब फिक्स विथ करके कंटेनर क्लास है, मतलब उस पर्टिकुलर कंटेनर क्लास को हम एज अ मैक्स विथ मतलब कंटेनर क्लास को यूटिलाइज करके मैक्स विथ कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। देन हम कंटेनर फ्लूइड क्लास को यूटिलाइज करके हम एच टू एच ब्राउजर को स्पिन कर सकते हैं, मतलब एच टू एच ब्राउजर को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड देन ये कंटेनर हाइफन ब्रेक पॉइंट्स मींस व्हाट, जैसे मैंने ब्रेक पॉइंट्स में क्लास इनफिक्सेस की बातें की थी, राइट। तो मेरे अगर इसमें आता हूँ, तो क्लास इनफिक्सेस के बारे में हमने बोला था कि ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास इनफिक्सेस होते हैं। तो मैं अगर पर्टिकुलर चाहता टारगेट करना चाहता हूँ कि मेरे स्मॉलर डिवाइसेस में वो पर्टिकुलर ब्रेक मतलब स्मॉलर डिवाइसेस के लिए मेरी एप्लीकेशन काम करे, मीडियम डिवाइसेस के लिए, तो मैं ये बाय यूजिंग दिस क्लास इनफिक्सेस जो है स्मॉलर, एमडी, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, तो बाय यूजिंग दोज क्लास इनफिक्सेस मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर सकता हूँ कि कंटेनर हाइफन एसएम, कंटेनर हाइफन एमडी, कंटेनर हाइफन एलजी, कंटेनर हाइफन एसएम। तो ऐसे मैं इसमें क्लास इनफिक्सेस ऐड करूंगा, तो पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक मेरी एप्लीकेशन डेवलप हो जाएगी। बट बेसिकली हम जैसे मेरे अगर एक्सपीरियंस के साथ हम अगर चलते हैं, मानते हैं कि भाई हम अगर कोई एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली हम एक कंटेनर स्पेसिफिक ही कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड स्पेसिफिक ही क्लासों को डिनोट करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर। अगर हमको ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक लिखना है, तो हम ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक भी क्लास इनफिक्सेस ऐड करके हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप ने क्या किया, बूटस्ट्रैप 5 ने इतने सारे हमको ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक हमको क्लासेस दिए। देखो आप अगर देखते होते थे कंटेनर क्लास, अगर क्लास कंटेनर एसएम करूँ, तो उसकी जो कंटेनर एसएम अगर हम क्लास यूज करते, तो एक्स्ट्रा स्मॉलर डिवाइसेस में वो वेट कैसे कंसिडर करेंगे, एचक्यूज मतलब 100% वेट। और अगर वो जब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो 1320 पिक्सल तक उसको ग्रैप करेगा, मतलब उसके फिक्स विथ मैक्स विथ कितनी रहेंगी, 1320 पिक्सल। तो सभी के लिए वैसा ही उस तरीके से काम करेगा कि एक्स्ट्रा स्मॉल में उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, विथ कैसी रहेगी कंटेनर की, स्मॉलर डिवाइसेस में मीडियम लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्स्ट्रा लार्ज में कैसे रहेगा, तो उसका वेट उसमें स्पेसिफिक है। अगर मैं कंटेनर एसएम क्लास यूज करता हूँ, तो एक्स्ट्रा स्मॉल में 100% विथ जाएंगी, स्मॉलर डिवाइसेस में उसकी कितनी फिक्स होंगी, 540 पिक्सल के बियॉन्ड नहीं जाएगा वो कंटेनर।
मतलब उसके फिक्स विड्थ रहेंगे, मैक्स विड्थ कितने रहेंगे 540 पिक्सल। मीडियम डिवाइसेस में जाएगा तो 720 पिक्सल बन जाएगा, लार्ज डिवाइसेस में जाएंगे तो नाइसली 60 पिक्सल। तो ऐसे उस तरीके से वो बाय बेस्ड ऑन क्लास इंस्टिक्स वो चीजें काम करने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया कंटेनर के लिए। तो हम ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते, हमको जो जैसे यूटिलाइज होता है, मतलब जैसे यूटिलाइज करना है उसके लेवल का सोचेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी समझे, और डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीजों को मतलब कवर तो किया जाता है, बट बहुत सारे लोगों को समझता नहीं कि डॉक्यूमेंटेशन में हर चीज दी रहती है, पर बहुत सारी चीजों की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स है या जो भी बिगिनर्स है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा दिया है, उसमें से यूटिलाइज क्या करना है। तो बेसिकली हम ये फोकस करेंगे कि हमारे पास दो क्लासेस है, एक दो टाइप के कंटेनर है, एक तो कंटेनर है और कंटेनर फ्लूइड है। कंटेनर फ्लूइड हमने जैसे देखा कि कंटेनर फ्लूइड की फिक्स हाइट रहती है, जैसे मैंने ग्रीन कलर में दिखा, तो ये हमारा कंटेनर है, मतलब इसकी मैक्स विड्थ फिक्स है, मतलब फिक्स विड्थ कंटेनर है। और अगर कंटेनर फ्लूइड का क्लास अगर हम पर्टिकुलर ड्यू को देते हैं तो वो पूरा H2H जाएगा। तो ये टू टाइप्स ऑफ कंटेनर्स है, बूटस्ट्रैप ने दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बूटस्ट्रैप ग्रिड को समझते हैं कि हाउ बूटस्ट्रैप ग्रिड वर्क्स विद द कंटेनर। तो बेसिकली दोस्तों, मैं बिफोर कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन आई विल टेल यू वन थिंग व्हाट मैं क्या करता हूँ, आपको ग्रिड सिस्टम समझाता हूँ। अभी ग्रिड सिस्टम, हाउ ग्रिड सिस्टम विल वर्क विद द बूटस्ट्रैप, राइट। सो अभी देखो मेरे पास टू टाइप्स ऑफ कंटेनर है। ठीक है, अगर मुझे ग्रिड सिस्टम यहाँ पे यूटिलाइज करना है, हम लेते हैं हम, मतलब अपकमिंग डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाते हैं, पर बिफोर कमिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन आई विल सिंपली एक्सप्लेन हाउ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम विल वर्क। ओके, तो मैं सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करता हूँ। हाउ ग्रिड सिस्टम, आपने अगर एक्सेल शीट देखी होगी कहीं पे भी, तो एक्सेल शीट में क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अगर एक्सेल शीट के अंदर मैं जाता हूँ, अभी मेरा मैकबुक है, यहाँ पे एक्सेल नहीं है इंस्टॉल, तो मैं एक्सेल का कुछ गूगल से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक्सेल, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो देखो इस वाले एक्सेल में जाइए आप, तो इस कोई भी एक्सेल शीट, जब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल शीट अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ये जो हमारे वर्टिकल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम्स, ABCDE, और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं हमारे रोज, राइट। तो हम क्या करते हैं, हर एक रो के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स को हम ऐड कर सकते हैं, है ना। एक्सेल के अंदर हमारे हर मतलब रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है। जैसे हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के अंदर मल्टीपल कॉलम्स है, ABCDEFGHIJ, मल्टीपल कॉलम्स एक्सेल शीट में दिए हुए रहते हैं। तो सेम स्ट्रक्चर हम बूटस्ट्रैप में फॉलो कर सकते हैं। हाउ, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। तो बूटस्ट्रैप के पास एक बिल्ट इन क्लास है रो। बूटस्ट्रैप के पास क्या है, बिल्ट इन क्लास है रो। और उस क्लास के, जैसे मैंने बोला कि हर रो के अंदर जितने कॉलम आपको चाहिए, जैसे मान लो मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 3 सेक्शंस क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के पास एक बिल्ट इन क्लास है कोल करके। बूटस्ट्रैप के पास एक बिल्ट इन क्लास है कोल, जो क्या करेगा, एक कॉलम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ऐसे मान लो अभी मुझे 3 कॉलम, एक रो के अंदर 3 कॉलम्स चाहिए, मतलब मेरा एक रो है और उस रो के अंदर मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो मैं उसको 3 बार क्या करूंगा, डुप्लीकेट करूंगा, राइट। तो मैं जैसे मान लो ये मेरा फर्स्ट सेकंड कॉलम है, तो इसको मैं 2 करूंगा, ये मेरा थर्ड कॉलम है तो मैं इसको 3 करूंगा। देन उसको सेव किया और मैं ब्राउजर पे जाके उसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखो जैसे ही मैं ब्राउजर पे गया तो देखो मेरे बूटस्ट्रैप में क्या, एक मेरा कंटेनर, अभी एक कंटेनर के अंदर हूं मैं। अभी सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल फाइल डॉट CSS फाइल बनाता हूँ, ताकि मुझे कुछ मेरा कस्टम CSS लिखना है। मैं 100% बूटस्ट्रैप का भी यूटिलाइज करके बता सकता हूँ, पर जान लो मैं अभी ये स्टाइल डॉट CSS को अभी के लिए यूज नहीं करता हूँ। मैं सिंपल कंटेनर को, बूटस्ट्रैप का जो इनबिल्ट क्लास है BG प्राइमरी करके, ये बैकग्राउंड के लिए क्लास अपनी यूटिलिटी क्लास है। मैं बताऊंगा ये किस तरीके से यूटिलिटी क्लासेस भी कैसे वर्क करते हैं, है ना। तो मैंने कंटेनर को एक पर्टिकुलर कलर दिया बाय एडिंग दैट BG प्राइमरी क्लास, एंड यू सी हियर BG प्राइमरी क्लास के लिए कुछ बूटस्ट्रैप ने कुछ CSS इंक्लूड किए कि बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू हो, राइट। तो मैंने BG प्राइमरी दिया तो उसको कंटेनर कंसीडर किया। अभी मैंने क्या किया, एक रो क्रिएट किया। देखो मैंने जैसे ही यहाँ पे इंस्पेक्टर मोड में एलिमेंट्स में आया, इंस्पेक्ट करके, तो मेरा एक रो है। तो देखो उसने रो को हाईलाइट किया ब्राउजर के व्यू पोर्ट के अंदर, और उसके अंदर मैंने क्या किया, तीन तीन कॉलम्स लिए। तो कॉलम्स के लिए उसने क्या बोला कि भाई क्लास ऐड करो, कौन सा, कॉल करके। कॉल वाला क्लास मैं अगर एक पर्टिकुलर ड्यू को दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको एज अ कॉलम कंसीडर करेगा। तो पहला कॉलम है, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। तो मैं बेसिकली इसको क्या करता हूँ, इसको भी कुछ, या सेकंड वाले को मैं क्या कर देता हूँ, BG सेकंडरी वाला क्लास दे देता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर ऐड करेगा। ठीक है, तो देखो मैंने सेकंड वाले को एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर दिखा, ताकि आपको समझे कि ये मेरा पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम है एंड थर्ड कॉलम है। तो बाय एडिंग कोल क्लास मैंने क्या किया, सबसे पहले कंटेनर, अभी मैं कंटेनर के अंदर हूँ, राइट।
कंटेनर जिसकी मेरी फिक्स विथ कंटेनर है, ये मेरा मेरा फुल विथ कंटेनर नहीं है, ये मेरा फिक्स विथ कंटेनर है। तो मैंने फिक्स विथ कंटेनर के लिए कंटेनर क्लास दिया, देन उसको कुछ बैकग्राउंड ऐड करना था मुझे सीएसएस से। तो मैंने इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट फाइल, मैंने सिंपल बूटस्ट्रैप का यूटिलिटी क्लास बीजी प्राइमरी लिया, तो उसने ऑटोमेटिकली प्राइमरी कलर दे दिया। प्राइमरी कलर उसने कंसीडर किया कि मेरा ब्लू कलर है ना। तो देन उसके बाद मैंने एक सिंपल रो, जैसे एक्सेल शीट पे हमारा एक रो रहता है, उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स रहते हैं। तो अभी मुझे मान लो मेरा कंसिडरेशन ये है कि भाई एक रो के अंदर मुझे 3 कॉलम ऐड कर ले, तो मैंने 3 ड्यू ऐड किए और हर एक ड्यू को मैंने कोल क्लास दिया, राइट। और उस कोल क्लास को इस जैसे ही मैंने ऐड किया, तो उसने क्या किया, इक्वली कंटेनर जो मेरा जो फिक्स विथ कंटेनर है उसके अंदर, इस रो के अंदर इक्वली ऐसे 3 कॉलम्स क्रिएट किए, राइट। अगर मैं चौथा कॉलम ऐड करने जाऊं, मैं सिंपल और 2 कॉलम्स ऐड करता हूँ 4 एंड 5, तो क्या होगा, वो क्या करेगा कि इक्वली मुझे ऐसे देखो, अभी मैंने 1 2 3 ऐसे इक्वल विड्थ की उसने 5 कॉलम्स ऐड किए। अगर मैं उसको और एक कॉलम ऐड करूँ और एक कॉलम ऐड करूँ, तो इस तरीके से मैक्सिमम मैं एक रो के अंदर 12 कॉलम्स तक ही ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो आर्किटेक्चर है उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है। मैं जैसे बोला कि जैसे एक्सेल शीट में एक रो के अंदर इनफाइनाइट कॉलम्स हो सकते हैं, राइट। मतलब जो अगर मैं एक्सेल शीट की बात करता हूँ, तो ये जो मेरा फर्स्ट नंबर का रो है, इसमें इनफाइनाइट रोज रह सकते हैं, बट बूटस्ट्रैप बेस्ड ऑन बूटस्ट्रैप आर्किटेक्चर हमारे एक रो के अंदर कितने कॉलम्स रहेंगे, 12 कॉलम्स रहेंगे। उसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो 13 नंबर का कॉलम रहेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे सेकंड रो में उसको कोलैप्स कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जाने देगा। तो वो होता है हमारा ग्रिड सिस्टम। बेसिकली उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड सिस्टम। हर एक कॉलम को क्या बोलेंगे हम, ग्रिड सिस्टम। और अगर मैं पीडीएफ के ऊपर आता हूँ, तो ये देखो हाउ ग्रिड सिस्टम वर्क। ग्रिड सिस्टम इज बेसिकली सेट ऑफ इमेजिनरी एंड हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लाइंस ड्रॉन ऑन अ मैप। मैप मतलब हमारा जो व्यू पोर्ट है, उसके अंदर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ली है, उस हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर हमारा क्या है कि हमने जो रो के लिए अंदर मल्टीपल कॉलम्स को ऐड किया, उसको हम बोलेंगे एज अ ग्रिड सिस्टम। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम, ये हमारा इस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के लिए वो चीजें काम करने लगेंगी। हम कॉलम्स ऐड करेंगे, तो हमारे कॉलम्स मैक्सिमम कितने रहेंगे, 12 कॉलम्स। अगर मेरे लास्ट वाले रो में आगे जाते हो, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो मैक्सिमम कितने हमने कॉलम्स को ऐड किया, 12 कॉलम, उसके बियॉन्ड नहीं गया। अगर मैं 13 नंबर का कॉलम अगर ऐड करूं, मतलब 13 नंबर का ड्यू ऐड करूं, जिसको मैं कॉल क्लास दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो रैप हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। तो इस तरीके से हमारा ग्रिड सिस्टम वर्क करता है। और हमारा ग्रिड सिस्टम बूटस्ट्रैप ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करके दी कि हमारा ग्रिड सिस्टम भी हम ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक भी ग्रिड सिस्टम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि द बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम हैज क्लासेस एक्सेस, एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, एसएम मतलब स्मॉल डिवाइसेस विच इज ग्रेटर देन 576 पिक्सल, 576 पिक्सल वाइड। एमडी मतलब मीडियम, मीडियम मतलब 768 पिक्सल वाइड। एंड एलजी मीन्स greater than 992 pixel wide. XL means 1200, greater than 1200 pixel wide, and double XL means 1400, greater than 1400 pixel wide. So bootstrap में वो हमको अलाउ करता है कि मैक्सिमम 12 कॉलम्स तक जाओ अक्रॉस द पेज, एंड आप bootstrap स्पेसिफिक मतलब रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक भी हम क्लासेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो कि मैं हमारे इस सिस्टम में, जैसे अभी मान लो ये मेरा अभी कैसे ऑक्सिलरी, मतलब अगर मैं कोल क्लास ऐड करता हूं, तो उसमें सारे ब्रेक पॉइंट्स कवर, ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है, कोल मतलब डिफॉल्ट। बट अगर मान लो मुझे ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक लेना, ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक, जैसे मेरे मीडियम डिवाइसेस के लिए, मीडियम डिवाइसेस में हमारे टैबलेट और जो स्मॉल डिवाइसेस डेस्कटॉप होते हैं, है ना, तो उसको हम एज अ मीडियम डिवाइसेस कंसिडर करेंगे। तो अगर आपको ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास अगर लिखना है, तो वो क्या करेंगे हम, उसके लिए क्लास इनफिक्स की मैंने जैसे बात की थी, तो क्लास इनफिक्स हम ऐड करेंगे। तो क्लास इनफिक्स इस पर्टिकुलर कॉलम कॉल को ही ऐड होगा। तो उसमें अगर मुझे क्लास इनफिक्स ऐड करना है, तो मैं -md, देन अगर मुझे 1 कॉलम चाहिए तो 1 कॉलम, राइट, 1 कॉलम चाहिए तो 1 कॉलम। तो मैंने क्या किया, देखो मुझे ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक लिखना है अभी, तो मैंने कोल जो मेरा क्लास है जो डिफॉल्ट है, सारे अक्रॉस द सारे ब्रेक पॉइंट्स के लिए काम करेगा। बट अगर मुझे ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लास इनफिक ऐड करूंगा पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट का। तो हमने पीडीएफ में देखा भी था, हमने हमारे प्रेजेंटेशन में देखा था कि अगर ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास इनफिक ऐड करना है, तो मतलब ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक अगर कुछ चीजों को डिफाइन करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास इनफिक्स यूज करना पड़ेगा। तो क्लास इनफिक्स हमारे पास कौन से अवेलेबल है, एसएम है, एमडी है, एलजी है, एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्सएल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अभी मान लो हम मीडियम डिवाइसेस, मतलब मीडियम डिवाइसेस में हम सारे डिवाइसेस को कवर कर सकते हैं।
तो मैंने एमडी यूज किया है और मुझे कितने कॉलम चाहिए, 1 कॉलम, राइट। तो मैं इस तरीके से क्या करता हूँ, 1 कॉलम, जितने भी मेरे ये है कोल क्लासेस, उसको सारों को मैं क्या दे दूंगा, कॉलम MD1, मतलब कॉलम बने मीडियम डिवाइसेस के लिए और कितना कॉलम का विड्थ कितना हो, मतलब 1 कॉलम ही ऐड करना है। तो जैसे ही मैं अगर स्क्रीन पे आऊं तो क्या होगा, देखो इसने क्या किया, 1 कॉलम ऐड किया, 2 कॉलम, 3, 4, 5 और बाकी छोड़ दिए उसने। क्यों? क्योंकि हमारा ग्रिड सिस्टम बेस्ड है हमारे 12 कॉलम सिस्टम पे। 12 कॉलम सिस्टम पे हमारा वो ग्रिड सिस्टम बेस्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे 12 कॉलम्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। तो जैसे 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो जैसे अभी मैंने 12 कॉलम बनाया, पेज रिफ्रेश किया तो देखो कितने कॉलम मैंने जैसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कोल एमडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो इस तरीके से मेरे कितने बने, एक ज्यादा बनाया, नहीं बराबर 12 सिस्टम, मतलब 12 ग्रिड बने मेरे। ठीक है, तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये हर एक कॉलम के अंदर हमारा क्या है, अभी बेस्ड ऑन मीडियम, तो मतलब हमने क्या किया मीडियम डिवाइसेस के लिए। अभी मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में चेक करूँ तो हम कैसे करेंगे हमारे ब्राउजर में रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेक। आप जब उसको पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को, जैसे मैं मान लो ये वाला मेरा पेज है, इसको मैं राइट क्लिक करूँ और ये आपको राइट क्लिक करने के बाद क्या दिखता है, इंस्पेक्ट एलिमेंट। तो जब मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा इंस्पेक्टर व्यू ओपन हो जाता है ना। इस इंस्पेक्टर व्यू में आपको एलिमेंट्स में आपका पूरा एचटीएमएल मार्कअप दिखेगा डोम एलिमेंट में। तो ये हो गया मेरा इंस्पेक्ट व्यू, जिसमें आप पूरे एचटीएमएल मार्कअप को चेक कर सकते हो। आपको अगर कुछ सीएसएस इनलाइन या क्लास ऐड करना है तो आप यहाँ से इंस्पेक्ट व्यू से उसको ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे दिखाया कि मेरे 12 कॉलम्स ऐड है जो मीडियम ब्रेक पॉइंट्स के लिए मेरा काम करने वाला है। ठीक है, अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिव बिहेवियर उसका चेक करने जाऊँ कि मेरा डेस्कटॉप में तो अभी मीडियम डिवाइसेस के लिए ऐसा दिख रहा है, पर हाउ इट विल लुक लाइक इन द स्मॉलर डिवाइसेस। तो मैं क्या करूंगा, ये आपको एक इंस्पेक्टर में लेफ्ट साइड में एक आइकन दिख रहा है डेस्कटॉप एंड मोबाइल का, ये टोगल डिवाइस टूल बार, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये आपको क्या करेगा, एक इम्यूलेटर क्रिएट करके देगा। तो डिफॉल्ट इम्यूलेटर होता है, या जैसे मैं अभी क्रोम ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो इस क्रोम ब्राउजर के अंदर मेरे को डिफॉल्ट इम्यूलेटर क्रिएट कर देता है। अगर जब डायमेंशन के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आपको लीस्ट ऑफ डिवाइसेस, आपको बाय डिफॉल्ट डिवाइसेस वो ऐड करके दे देता है। अगर आपको लगता है कि मुझे और कुछ डिवाइसेस जो मेरे पर मतलब मैं जो डिवाइसेस को जानता हूँ, जो नोन डिवाइसेस है मेरे लिए, उस नोन डिवाइसेस को अगर मुझे ऐड करना है तो आप बाय क्लिकिंग एडिट बटन, जैसे मैंने यहाँ पे एडिट किया तो आपको ये बॉटम साइड में आपको डिवाइसेस ऐड करने देगा, राइट। तो आप यहाँ पे डिवाइसेस ऐड कर सकते हो। जैसे मैं मानता हूँ कि भाई मुझे समझो अभी ये डिवाइस ऐड करना है, कौन सा, नेक्सस 5, नेक्सस वॉटेवर। ठीक है, तो ऐसे बिल्ट इन जैसे मुझे जो लगे मैंने ऑलरेडी ऐड किया। तो आपको अगर ड्रॉप डाउन में से लगता है कि गैलेक्सी एसेट भी मुझे ऐड करना है तो आप गैलेक्सी एसेट भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से गैलेक्सी एसेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। गैलेक्सी फोल्ड आ गया, देखो गैलेक्सी एट आ गया। तो देखो इस तरीके से, और उसके साथ आपको ये डायमेंशन दिखता है, ये होता है वेट, 360 हो गया वेट और 740 हो गया हाइट। मतलब जब भी मेरे गैलेक्सी एट का मुझे अगर वेट कैलकुलेट करना है, विड्थ एंड हाइट की, उसका विड्थ एंड हाइट कितना होगा, तो जब मैं इस इम्यूलेटर से डायमेंशन सिलेक्ट करूँ कि गैलेक्सी एट है मेरा, तो उसमें बाय डिफॉल्ट वो दे देगा कि 360 एंड 740 पिक्सल तक ही वो उसका हाइट एंड विड्थ होगा, विड्थ एंड हाइट होगा। और यहाँ से आप उसका चेक कर सकते हो कि कितने आपको विजिबिलिटी कितनी चाहिए, 100% विजिबिलिटी चाहिए कि क्या चाहिए कि 75%। तो बेस्ड ऑन दैट अपन आप यहाँ से ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा डॉक है, इस डॉक को मुझे मूव करना है राइट साइड में। तो मैं यहाँ से देखो, तो ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये राइट साइड में गया, तो ये देखो पूरा पूरा फुल विजिबिलिटी मिल रहा है अभी। तो मैं इसको ऑलमोस्ट 75% तक करता हूँ ताकि मुझे पूरा मेरा मोबाइल डिवाइस दिखे। और देखो मैंने जब इस पर्टिकुलर बूटस्ट्रैप का कंटेनर लिया तो कंटेनर देखो मेरा बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, फिक्स विड्थ का 100% बन गया इस पर्टिकुलर ब्रेक पॉइंट के लिए ऑटोमेटिकली। बूटस्ट्रैप ने उसको मैनेज कर लिया। मेरा तो फिक्स विड्थ कंटेनर है बट डेस्कटॉप के लिए फिक्स विड्थ रहेगा, पर जब रिस्पॉन्सिव बिहेवियर वो चेक करेगा तो मोबाइल में जब जाएगा वो तो ऑटोमेटिकली 100% बन गया। देन उसके बाद मैंने एक रो ऐड की थी। ठीक है, एक रो के अंदर मैंने क्या किए थे, 12 कॉलम्स ऐड किए थे। जो मेरा ग्रिड सिस्टम बोलता है कि भाई मुझे बियॉन्ड 12 कॉलम के ऊपर जाना नहीं है, मुझे जो भी करना है वो 12 कॉलम के अंदर ही करना है। तो मैंने 12 कॉलम्स ऐड किए। तो 12 कॉलम्स ऐड करने के बाद ये जो मेरा ये है, तो मैंने कोल एमडी मतलब ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास इंस्टेंस डाला मैंने एमडी। अगर मुझे वो नहीं डालना था तो सिंपल मैं कोल ही यूज करता क्लास। ठीक है, बट मैंने ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक डाला। जैसे ही मैंने ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक डाला तो उसने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर ऐड कर दिया पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। तो सारे कॉलम्स को मैंने एमडी एमडी 1 1 मतलब एक सिंगल सिंगल कॉलम, तो उसने 100% वेट दे दिया। जैसे मान लो
पहले कॉलम को देखो उसने 100%, सेकंड सबको 100% देके उसने रिसाइज कर दिया, हर एक कॉलम को उसने 100% विड्थ से ऑक्यूपाई कर दिया। तो ये होता है हमारा रिस्पॉन्सिव बिहेवियर, मतलब मोबाइल में जाए तो 100% विड्थ में काम करे, और जब डेस्कटॉप पे जाए तो अभी मान लो मैं आता हूँ अब कमिंग टू द डेस्कटॉप पार्ट। तो डेस्कटॉप में देखो उसने रो में पूरे 12 कॉलम्स ऐड किए। अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे 12 कॉलम्स इंस्टेड ऑफ 12 कॉलम्स मुझे ऐड करना है 2 कॉलम। ठीक है, तो मैंने अगर मान लो यहाँ पे मेरा फर्स्ट कॉलम है और ये मेरा सेकंड कॉलम है, तो इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे 3 कॉलम को मर्ज करो एक साथ, और इसको बोलता हूँ कि भाई तू 9 कॉलम। तो 9 और 3 कितने होते हैं? 12। 9 एंड 3 का एडिशन क्या होता है? 12। तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि बूटस्ट्रैप बोलता है कि वो अलाउ करता है हमको कि 12 कॉलम तक जाओ। तो मैंने बोला कि कम से कम 3 कॉलम में तू 2 को एडजस्ट कर, 9 को इसमें एडजस्ट कर। तो इसी को मैंने एडजस्ट किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो ये 3 कॉलम को मर्ज किया, तो मेरे जो 3 कॉलम मर्ज हुए जिसमें मैंने 1 रखा है, और यहाँ पे मैंने प्लेस क्या किया 2, जिसमें मेरा क्या जा रहा है? ये 9 कॉलम्स मैनेज कर। अभी मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे 3 3 के इसमें डिवाइड हो, 3 3 3। और इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ क्लास इनपुट। ये जो यूटिलिटी क्लासेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये बस ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लासेस के ऊपर फोकस करें, जो बिल्ट इन क्लासेस है। बूटस्ट्रैप की पेज को रिफ्रेश किया तो देखो 3 3 1 3 3 2 6 3 4 3 9 एंड 3 4 12, राइट। तो देखो 12 कॉलम में उसने मैनेज किया। अभी मैं मुझे ऐसा एक कंटेनर चाहिए कि भाई जिसमें मेरा 6 कॉलम में डिवाइड हो, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि एक ड्यू लूं। अभी मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग द करंट वैल्यू आई विल क्रिएट वन ड्यू हैविंग क्लास रो। मैंने और एक रो क्रिएट किया। ऐसे रो हमारे मल्टीपल रोज हो सकते हैं, एक रो के बाद दूसरा रो, तीसरा रो। तो मैंने एक अनदर रो ऐड किया, और उस रो को लिए मैंने क्लास क्या दिया? रो क्लास। ये बूटस्ट्रैप का हमारा बिल्ट इन क्लास है, हमने सिंपल उसको यूटिलाइज किया। उसके अंदर मैंने लिया एक ड्यू, और उस ड्यू को मैंने क्लास क्या दिया? कोल, मतलब मेरा कॉलम रहे। एमडी मतलब मेरा क्लास इन 6, और उसको बोलता हूँ कि 6 कॉलम्स तक वो डिवाइड हो, है ना। और उसको मैं क्लास दे देता हूँ एक सिंपल बीजी वार्निंग। ठीक है, और उसको डुप्लीकेट करता हूँ ये ड्यू को। मतलब देखो एक इसमें 6 कॉलम है, सेकंड इसमें 6, 6 और 6 12। तो जब मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो इसको डेंजर डेंजर क्लास दिया तो रेड कलर आ गया। देखो 6 कॉलम में एडजस्ट हो गया। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन अगर मतलब डिजाइन एंड डेवलप करते हैं, तो उसमें हमको हमारा लेआउट का आर्किटेक्चर देखना पड़ता है कि हमारा लेआउट किस तरीके से फिट होगा। मतलब अगर हमको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करना, तो हमारे माइंड में ये रहना चाहिए कि हमको कौन से कॉलम में कौन से इसमें क्या डिजाइन, क्या मार्कअप, एचटीएमएल मार्कअप रखना है। तो वो हमको कंसिडरेशन करना है। तो हम अभी ग्रिड सिस्टम देख रहे हैं, तो ग्रिड सिस्टम में हम चेक कर रहे हैं कि हाउ बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम विल वर्क, राइट। तो उसमें हमने जैसे 6 6 कॉलम को उसको डिवाइड किया, आप 4 4 कॉलम में डिवाइड करो। जैसे मैं और एक रो लेता हूँ जिसमें मैं 4 4 कॉलम लेता हूँ, तो एक रो के अंदर एक रो लिया मैंने, एक ड्यू लिया जिसको क्लास मैंने रो असाइन किया। उस ड्यू के बाद मैंने एक कोल क्लास लिया, कोल MD4। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, 4 कॉलम करेगा, तो इसको मैंने 3 बार, मतलब 4 4 1 4 2 8 4 3 12, राइट। इसको मिडल वाले को मैं क्लास बीजी देता हूँ, वार्निंग क्लास देता हूँ, और इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो उसने ऑटोमेटिकली 12 ग्रिड कॉलम के अंदर उसको मैनेज किया। अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज को मोबाइल में लेके जाऊँ, तो देखो ऑटोमेटिकली उसने रिसाइज कर दिया सारे कॉलम को 1 रो के अंदर। दिस इज हाउ द ब्रेक पॉइंट रिस्पॉन्सिव बिहेवियर विल वर्क, बिकॉज हमने ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास लिखा है। अगर हम ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास नहीं लिखते थे, तो उसने क्या कर दिया रहता कि जैसे मैं अभी मान लो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ड्यू, एक ड्यू लिया जिसमें क्लास रो, और एक रो लेता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ कि एक ड्यू, ड्यू के अंदर सिंपली मैं एक क्लास देता हूँ कोल 6, राइट। उसको डुप्लीकेट करता हूँ, और इसको मैं क्लास देता हूँ बीजी इन्फो। देखो अभी मैं मोबाइल मोबाइल इमुलेटर में हूँ, और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो मैंने क्या किया, एक रो लिया, ये वाला मेरा एक रो है। देखो ये रो है मेरा, राइट। इसको मैं थोड़ा आपको हाइट लगा के ताकि आपको समझे। देखो एक रो है मेरा ये, इस रो के अंदर मैंने कोल 6 और कोल 6 लिया, राइट। तो उसने क्या किया, अभी ये मेरा ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको एज अ 6 6 कॉलम में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मैंने उसको बोला कि 6 कॉलम और 6 कॉलम के अंदर जा, तो 6 6 कॉलम में। बट उसने ऑटोमेटिकली उसको मैनेज नहीं किया कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में
उसको कन्वर्ट कर दे करके, मतलब वन रो में एक ही कॉलम रहेगा इस तरीके से। क्यों? क्योंकि हमने उसको ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास ऐड नहीं किया, राइट। तो ये हमने यहाँ पे अगर वो ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास ऐड कर दिया रहता तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, जैसे हमने बाकी बाकी रोज को कॉलम्स को हमने ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास इंक्लूड किए, तो उसके उसके उसने उसका बिहेवियर चेंज कर दिया, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में उसको कन्वर्ट कर दिया। बट इसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास इंस्पेक्टर ऐड नहीं किए, है ना। तो इस तरीके से हम ग्रिड सिस्टम में हम ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास देके उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं अपने डेस्कटॉप व्यू में जाऊँ तो डेस्कटॉप व्यू में भी उसका बिहेवियर 6 कॉलम का ही रहेगा, राइट। तो इस तरीके से अभी मैंने अभी एमडी के लिए यूज किया। आप अगर मुझे मुझे लगता है कि स्मॉलर डिवाइसेस के लिए मुझे कुछ क्लासेस है, मतलब स्मॉलर डिवाइसेस स्पेसिफिक अगर मुझे कुछ क्लासेस लिखना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे एमडी क्लास की जगह उसका क्लासेस फिक्स करो एसएम। अगर आपको लगता है कि लार्जर डिवाइसेस के लिए मुझे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर चेंज करना है, मतलब लार्जर डिवाइसेस में मेरा एक अलग दिखे और स्मॉलर डिवाइसेस में अलग दिखे, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी एक डिव लेता हूँ, उसको रो क्लास असाइन करता हूँ, देन हर डिव के रो के अंदर मेरे क्या रहेंगे, कॉलम्स। तो मैं क्या करता हूँ, क्लास रहेगा मेरा दिस। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि कोल एमडी क्या रहे, 4 कॉलम, नहीं 6 कॉलम। क्लास देता हूँ उसको मैंने बीजी सक्सेस करके, मतलब उसका ग्रीन कलर दे रहा हूँ मैं उसको, और उसको डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने क्या क्या बोला कि उसको एमडी मतलब 6 कॉलम में उसको डिवाइड हो। देखो मैंने एक क्या किया, एक लास्ट में एक रो ऐड की जिसका ग्रीन और ये 6 कॉलम में डिवाइडेड है। मोबाइल व्यू में गया तो देखो ग्रीन वाला ऑटोमेटिकली क्या मैनेज हुआ, 100% विड्थ में चला गया ग्रीन, और येलो वाला मेरा मतलब वार्निंग कलर मेरा इसमें, तो 100% इसमें मैनेज। अभी मैं क्या करता हूँ कि स्मॉलर डिवाइसेस के लिए बोलता हूँ कि भाई ये थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाए, स्मॉलर डिवाइसेस में वो अलग दिखे। मैं क्या बोलता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि और एक क्लास ऐड करना है, कि मैं बोलता हूँ कि स्मॉलर डिवाइसेस में वो 6 कॉलम में दिखे। एमडी में वो 6 कॉलम में दिख रहा है, बट स्मॉलर डिवाइसेस में वो इसमें दिखे 6 कॉलम्स के अंदर। तो मैं SM6 ऐड किया उसके अंदर, राइट। तो मैंने जब उसको रिफ्रेश किया, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस, एक्स्ट्रा स्मॉल, आई एम नॉट श्योर हाउ, राइट। तो ये बिहेवियर देखो आप चेंज हो रहा। ठीक है, हम इसको कवर करेंगे। देखो ये बिहेवियर देखो, इसका अगर हमने कोई ब्रेकपॉइंट स्पेसिफिक क्लास नहीं लिया तो ये नहीं काम किया। ठीक है, तो इस सेशन में हम एक, ये तो हमने ये कवर कर लिया है कि जैसे यहाँ पे कंटेनर किस तरीके से, बूटस्ट्रैप किस तरीके से वर्क करता है, बूटस्ट्रैप क्या चीज होती है, बूटस्ट्रैप मतलब हम यूटिलाइज क्यों करते हैं, है ना। और बूटस्ट्रैप के अंदर हमने 2 टाइप्स के कंटेनर देखे, कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर, जो कंटेनर हमारा मैक्सविथ मतलब फिक्स कंटेनर होता है जिसके लिए हमने क्लास कंटेनर यूज किया, जो हमारा H2H ब्राउजर को कवर करता है उसको हमने कंटेनर फ्लूइड बोला। देन उसके बाद हमने ग्रिड सिस्टम देखा कि ग्रिड सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। एक ग्रिड सिस्टम के अंदर हमारे मैक्सिमम एक रो के अंदर 12 कॉलम्स अलो करता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, और अगर हमको उसको कंसिडर करना है, लिखना है, राइट करना है कि हमको उस HTML पेज में हम कैसे लिखेंगे, तो हम सबसे पहले कंटेनर क्लास के अंदर मतलब ड्यू के अंदर हम एक ड्यू बनाएंगे, जिसको हम एज अ रो कन्वर्ट करेंगे। तो रो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बूटस्ट्रैप ने प्रोवाइडेड क्लास दिया है, क्लास रो, और उसके बेस पे हम यहाँ पे कॉलम स्पेसिफिक क्लास लिखेंगे, जैसे कोल 6 कोल 1, जितने कॉलम आपको मर्ज करना है एक साथ, 1 2 3 4 अप टू 12। ठीक है, अगर आपको ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास लिखना है तो आप ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लास भी लिखते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक ग्रिड सिस्टम तक ही रुकेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रेक पॉइंट स्पेसिफिक क्लासेस को किस तरीके से मर्ज किया जाता है, कि मतलब मेरा मोबाइल डिवाइसेस में कैसा दिखे, मेरे डेस्कटॉप डिवाइसेस में उसका बिहेवियर कैसा रहे, तो वो सारा बिहेवियर हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट सेशन में अभी हम, ये तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, अभी नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े छोटे छोटे वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक ही पोर्शन को, बूटस्ट्रैप की एक ही मॉड्यूल को हम कवर करेंगे, और उसको लाइव एग्जांपल के साथ किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो भी हम चेक करेंगे। दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही था। ठीक है, so don't forget to share, subscribe and like to my video, so I can create more videos for you, and whatever the training schedule we schedule, right। so मैं ज्यादा से ज्यादा जो हमारे आईटी इंडस्ट्री में जो एक्चुअल डेवलपमेंट होता है उस वे से ही पढ़ाने का कोशिश करूंगा, ना कुछ मैं वीडियो मतलब ना बुक्स में दिए हुए कंटेंट को रेफर करूंगा।
हमने जो प्रैक्टिकली चीजें सीखी है उसी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी बिगिनर से एडवांस या इंटरमीडिएट लेवल पे जा सके। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। So if you like my videos, please subscribe, right? Subscribe my channel, right? So this is it for today's video. Thank you.